बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विफा के मैंने आपको पहले पब्लिक वर्क्स के बिल भी, कैश बुक भी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हुए हैं। तो अब ये समर एग्ज़ाम 2023 का पेपर हुआ 13 मई 2023 को 2 बजे से 5:15 बजे तक। ये मैं आपको AGP, CGA और ट्रेजरी का पेपर करवाने लगा हूँ। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो LFA का लोकल फंड ऑडिट का पेपर हुआ वो भी मैं आपसे लाजमी यहाँ सॉल्व करूँ। अब ये पब्लिक वर्क्स एंड अकाउंट रूल एंड प्रोसीजर एप्लीकेशन का पेपर है। इसमें इसको चले पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें बिल आया था, बिल मैं आपको भी सॉल्व करवाने लगा हूँ। जिन्होंने किया हुआ वो उसको टैली कर लें। सबसे पहली बात है प्रिपेयर सेकंड रनिंग बिल ऑफ मिस्टर आबद इंजीनियरिंग एंड को। एक तो आपने ये नाम यहाँ से उठाना है, सबसे पहले वो यहाँ पर आपने लिख रहे हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर है किस चीज़ की मद में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंसीज फॉर स्टाफ। तो ये यहाँ मैंने नाम लिख लिया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नेम ऑफ वर्क में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंसीज फॉर स्टाफ। उसके बाद तीसरा वो कह रहा है कि इसका वोचर नंबर है 58, डेट है 12/2/2023। तो ये भी आपने लाजमी लिखना है। तो यहाँ पर मैंने अगेंस्ट वोचर नंबर 58 डेटेड 12/2/2023 ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले मैंने जो आपको सॉल्व करवाए हैं उनमें कुछ टिप्स मैंने आपको दी हुई हैं, वो उनको देख लीजिएगा। बाकी इसको सिर्फ मैं यहाँ आपको सॉल्व भी करवाऊँगा। ये यहाँ पर आइटम ऑफ वर्क लिखा हुआ है, ये सारा आपको कॉलम नज़र आ रहा है। यहाँ 10 सीरियल नंबर तक आइटम ऑफ वर्क है। ये सारी की सारी तो मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट नहीं की, लेकिन इनके मैंने कोई पहले वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि जो टाइम हमारा वो सेव हो सके। तो ये यहाँ पर देखिए मैंने 10 के 10 जो आइटम्स हैं वो यहाँ लिख दी। यहाँ काउंट 10 में आपके पास शो भी हो रहा होगा। उसके बाद दूसरा कॉलम है इनके रेट्स यूनिट के हवाले से। तो यूनिट में पर 100 CFT, पर 100 CFT, पर 100 CFT और पर 1000 CFT। चौथा पर 1000 है, बाकी पर 100, पर 100, पर 100, पर 100 kg, फिर पर CFT और पर SFT। ये सारे के साथ जितने यूनिट्स हैं ये भी मैंने यहाँ पर आगे लिख लिए हैं। देखें पहले 3 पर 100 CFT, चौथा पर 1000 ये मैंने येलो कर दिया। इसी तरह पर 100 है और ये जो 2 पर CFT और पर SFT ये भी मैंने यहाँ ब्लू कर दिया। आपने भी किसी न किसी तरीके से पेपर पे इनको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये रेट्स दिए गए हैं कि इसका रेट क्या है। ये सारे रेट यहाँ से कॉपी किए, तो ये रेट सारे के सारे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए। देखिए 5700, 6444, 14272 ये सारे के सारे यहाँ पर मैंने ये लिख दिए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम देखें लिखा हुआ है अप टू डेट क्वांटिटीज। तो ये अप टू डेट क्वांटिटीज यानी कि टोटल जो उसने पहले क्लेम कर ली और जो अब है उनको मिला के अप टू डेट क्वांटिटी आती है। ये 8000, 9000, 7000, 9000, 5000 ये भी सारी की सारी मैंने यहाँ पर सेम एज इट इज लिख दी। ये तो वो डाटा जो हमने वहां से उठाया क्वेश्चन में से, इसमें और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वहां का डाटा यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। अप टू डेट क्वांटिटीज आ गई। अब बात आती है कि ये कैलकुलेशन जो अब हम करने लगे हैं। सबसे पहली बात है कि अप टू डेट क्वांटिटीज का हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसकी टोटल जो अमाउंट है वो कितनी बनती है अप टू डेट क्वांटिटीज की। अब देखिए अप टू डेट क्वांटिटी कितनी, 8000 रेट है उसका 5700 और पर 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, 100 से डिवाइड कर दें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 8000 को 5700 से ज़रब करें, 100 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर देखें ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है F25 मल्टीप्लाई G25 डिवाइड बाई 100। तो F25 5700 है, G25 ये 8000 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, तो ये मेरे पास अप टू डेट क्वांटिटीज़ की टोटल जो अमाउंट है वो आ जाएगी। अमाउंट से मुराद है कि जो उसका बिल की अमाउंट बन रही है अप टू डेट क्वांटिटीज़ की। अच्छा, यानी कि उसका ये क्लेम बन रहा है। अब इसी तरह ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। अब चौथे में आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ना है, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए 1000 से डिवाइड किया है तो ये यहाँ पर आपके सामने ये आ गया 63,000
और ये सारे के सारे मैंने यहाँ से कैलकुलेशन कर ली। अब नीचे यहाँ टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन टू डेट ए, ये भी यहाँ इनको जमा किया ऊपर सबको, तो वो यहाँ पर आपके पास जमा हो गया एज से 25 से एज 34 तक। ठीक है जी, तो ये यहाँ से आपके पास कैलकुलेशन होगी। उसके बाद जो यहाँ पर टेक्निकली काम हमने करना है कि अगले में वो कह रहा है कि क्वांटिटी पेड इन लास्ट बिल पिछले में कितनी होगी थी। अब टोटल 8000 अप टू डेट है, पिछले में 7000 का उसने क्लेम ले लिया हुआ है, यानी अब उसका क्लेम 1000 क्वांटिटी का है। यहाँ पर ये सारा क्लेम ले चुका है, ये भी ले चुका है, ये भी ले चुका है, यहाँ 4000 का क्लेम ले चुका है, 1000 का उसको अब पे करना है। 37000 में 17000 वो ले चुका है और जो बाकी 20000 रह गया वो उसको अभी पे करना है। यहाँ पर उसने कोई क्लेम नहीं लिया हुआ, ये सारा जो अब बन रहा है वही उसको अभी हम पेमेंट करेंगे जो अप टू डेट क्वांटिटीज में आ रहा होगा। खैर चले अब यहाँ इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन के हवाले से ये देखें, यहाँ पर जो मैंने ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये वो सारे के सारे रेट्स हैं जो पहले वो ले चुके हैं, 7000, 9000, 7000, 9000, 4000, 17000। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने फार्मूला ये लगाया हुआ है कि जो ये अप टू डेट क्वांटिटी है 8000 माइनस यहाँ पर जो कुछ भी लिखा जाएगा, यानी कि ये के कॉलम है और 25वीं रो है, के 25 में जो कुछ लिखा जाएगा वो उसको माइनस करे और एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 8000 में 7000 माइनस के 1000 आ गया, 1000 को फिर रेट के साथ मल्टीप्लाई करें, वो रेट है 5700। 1000 को 5700 से किया तो आपके पास 5700 ये था, इसके साथ 000 लग जाएंगी। जब 000 लग गई हैं तो फिर जो कि पर 100 CFT है तो 100 से डिवाइड भी करना है, इस वजह से ये फिर वो 2 zeros कम हो जाएंगे, 57000 आपके पास आ जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी कि यहाँ 1000 का सिंस प्रीवियस बिल 1000 जो क्वांटिटी है उसका आपने अभी पे करना है, क्योंकि 8000 टोटल क्वांटिटीज हैं और जो अप टू डेट है 7000 का वो ऑलरेडी ले चुका है, 1000 का यहाँ आ गया। इसी तरह यहाँ देखें 9000 अप टू डेट है, 9000 का उसने ले लिया तो ये जीरो हो गया। यहाँ 7000 का वो ले चुका है, यहाँ 9000 क्वांटिटी अप टू डेट तो 9000 का ऑलरेडी ले चुका है, इस वजह से जीरो है। अब यहाँ पर जो क्लेम है उसका 4000 का वो ले चुका है, 5000 का है, तो यहाँ पर 4000 में को माइनस करेंगे, 5000 में से 1000 रह गया, तो 1000 को रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरह ये यहाँ 17000 ले चुका था, 20000 के हिसाब से यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो क्लेम उसने नहीं लिए हुए, ये भी ये जो लास्ट 4 हैं ये वाले क्लेम उसने भी नहीं लिए हुए, तो हमने सेम एज इट इज़ वो यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया, इसको भी जमा कर लिया ये वाला, यानी सिंस प्रीवियस बिल ये अमाउंट उसके पास अब आ जाएगी। अब ये टोटल वैल्यू है जो अप टू डेट है, ये वो है जो उसको अब हमने पे करनी है। ठीक हो गया, तो यहाँ प्रीमियम तो ये एक तो एंट्री ए आ गई मेरे पास, ये वाली टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन टू डेट, ये एंट्री ए आ गई। ठीक है, अब ऑलरेडी जो उसको हमने पे किया हुआ है वो कहाँ से मेरे पास आएगा, वो आएगा जो एंट्री ए है और जो अभी उसका बिल बन चुका है, उन दोनों का डिफरेंस निकालें तो आपके पास ये आ जाएगा। या आप ये कह लें कि जो अभी आप लोगों ने इसको पे करना है सिंस प्रीवियस बिल, वो ये 48507260 है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों का आप फ़र्क निकाल लें तो ऑलरेडी पेड आपके पास आ जाएगा कि उसको इतना आपने दे दी, यानी कि अब उसका अप टू डेट क्वांटिटी की ये वैल्यू आई है, अमाउंट आई है, और जो पहले उसको दे चुके हैं वो निकालने थे हमने, तो जो अब उसका बिल बन रहा है वो इस अप टू डेट क्वांटिटीज में से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ऑलरेडी पेड आ जाएगा। तो एक तो ये कैलकुलेशन आपकी होगी, आपने इसी अमाउंट को जो नेट वैल्यू ऑफ वर्क सिंस प्रीवियस बिल यानी एंट्री एफ आई है, इस एंट्री एफ को यहाँ आपने वर्ड्स में भी लिखना है। तो यहाँ वर्ड्स में मैं लिख देता हूँ इसको, ये यहाँ मैंने लिख दिया 4,85,07,260 रुपीज़ ओनली। तो ये तो कैलकुलेशन आपकी यहाँ से होगी कि उसकी एंट्री ए भी आ गई और एंट्री एफ भी आ गई। ये तो
सिंपल कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा टेक्निकल था कि कितने से ले लिए। अब आ जाए आप नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली बात है मोबिलाइजेशन एडवांस ऑफ रुपीज दिस वाज गिवन इन फर्स्ट रनिंग बिल विदाउट इंटरेस्ट, रिकवरी ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट 25% ऑफ टोटल वैल्यू वर्क डन अप टू सेकंड रनिंग बिल इज टू बी मेड इन दिस बिल। यानी कि आपको कह रहा है कि 3 करोड़ का उसको मोबिलाइजेशन एडवांस दिया था, अब उसकी पहली इंस्टॉलमेंट 25% टोटल वैल्यू वर्क डन की आपने यहाँ से डिडक्ट करनी है। तो ये मोबिलाइजेशन एडवांस का यहाँ पर मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारे का सारा टोटल मोबिलाइजेशन एडवांस था। उसके बाद वो कह रहा है कि 25% काटना है किसका, टोटल वैल्यू वर्क डन। अब तो ये यहाँ देखें 25% मैंने लिखा एज 35। एज 35 कौन सा है, जो मेरे पास यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन आई थी, ये वाला। यानी इसका ये 55192340 इसका 25% डिडक्ट करना है। तो अब ये 25% अमाउंट आती है, ये 13, 79, 80, 85, ये इन दोनों को माइनस किया तो ये मेरे पास आ गई। यानी कि A25 में से B25 को माइनस किया तो ये अमाउंट आ गई। अब ये मोबिलाइजेशन एडवांस वाली एंट्री आपकी वो सेम एज इट इज अमाउंट यहाँ लिख दी, तो एंट्री डी और एंट्री बी आपकी ये बन गई। ठीक हो गया। ये तो आपकी पहली यहाँ से जो कंडीशन थी ये आपकी सॉल्व होगी। दूसरा देखें, वो कह रहा है कि सिक्योर एडवांस। सिक्योर एडवांस इतना नंबर ऑफ ब्रिक्स वाज गिवन इन द लास्ट बिल एट मार्केट रेट ऑफ ₹12,000 पर 1000 नंबर ऑफ ब्रिक्स आउट ऑफ विच 50,000 नंबर ऑफ ब्रिक्स इज टू बी रिकवर्ड इन दिस बिल। ये यहाँ पर थोड़ा सा ना टेक्निकल पॉइंट है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। इस पेपर में यही उन्होंने एक चीज़ थोड़ी सी घुमाई है। तो अब चाहिए सिक्योर एडवांस था, इसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट सिक्योर एडवांस वाला है। ये देखें, यहाँ पर ये सिक्योर एडवांस दिया था और ये 50,000 उसका वो कह रहा है कि सारे का सारा आपने यहाँ से क्या करना है कि रिकवर करना है 50,000। यानी कि 1 लाख नंबर ऑफ ब्रिक्स उसको दी थी, 12,000 पर 1000 का उसका रेट था। तो ये यहाँ से मैंने 1 लाख यहाँ पर लिख दी क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग में फ्रॉम प्रीवियस बिल, तो 50,000 क्वांटिटी डिडक्ट कर ली और जो बाकी बची वो 50,000 है। 12,000 रुपये उसका फुल रेट है, डिस्क्रिप्शन उसकी ब्रिक्स हैं और यूनिट उसका पर 1000 CFT है। ठीक है। और अब रिड्यूस रेट, ये रिड्यूस रेट 75% आपने लेना होता है इस रेट का। तो 12,000 का 75% तो 9,000 बनता है। ठीक है। इस रेट के साथ आपने अप टू डेट अमाउंट ऑफ एडवांस इस हिसाब से कैलकुलेट करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि सिक्योर एडवांस की बात कर रहे थे कि 1 लाख नंबर ऑफ ब्रिक्स। अच्छा, वाज गिवन इन लास्ट बिल एट मार्केट रेट दिस और फिर वो कह रहा है कि आउट ऑफ विच 50,000 नंबर्स इज टू बी रिकवर्ड इन दिस बिल। तो 50,000 रिकवर कर ली, तो बाकी कितना बचा है, बाकी भी 50,000 बचा है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि इसको C12 यानी कि ये जो बचे है उसको रेट के साथ, रेट यानी जो यहाँ पर रिड्यूस रेट है 50,000 को 9,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और चूंकि उसका यूनिट पर 1000 है इस वजह से 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 4,50,000 रुपये आ जाएगा। ये इसमें एक टेक्निकल पॉइंट था जो कि अक्सर पिछले बिल्स में नहीं है। उसके अलावा दूसरी जो अगली यहाँ पर एंट्री है वो ये कह रहा है कि सिक्योर एडवांस अगेंस्ट 30 मेट्रिक टन स्टील इज टू बी गिवन इन दिस बिल ऑन मार्केट रेट ऑफ 1,90,000 पर मेट्रिक टन। 30 मेट्रिक टन का उसको सिक्योर एडवांस मजीद दिया गया, तो 30 का यहाँ जो टोटल क्वांटिटी है वो आ गई। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग भी, फिर उसके अलावा फुल रेट आ गया, डिस्क्रिप्शन स्टील आ गई, उसका यूनिट आ गया, फिर रिड्यूस रेट जो कि 75% मैंने आपको बताया कि 75%। अब इस 75% को उसके जो क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 427,500। अब चूंकि ये ना पर 100 है ना पर 1000 है, इस वजह से यहाँ ना 100 से डिवाइड कर सकते हैं ना 1000 से डिवाइड कर सकते हैं।
अब इस सारे को कैलकुलेट करें तो एंट्री सी बनती है। इन दोनों को जमा करें, ये देखें H12 और H16 तक, तो इन दोनों को यानी कि यहाँ पर दो ही एंट्रियाँ आ रही हैं, इन दोनों को जमा करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4725,000। अब ये तो आपके पास आ गई एंट्री सी। अब जो पिछले बिल की एंट्री सी है, प्रीवियस एंट्री सी, तो वो प्रीवियस एंट्री सी क्या था कि जो सिक्योर एडवांस है उसको रिड्यूस रेट के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास प्रीवियस एंट्री सी आ जाएगी। ठीक है, अब उसमें जो यूनिट था उससे डिवाइड भी किया हुआ है, तो यहाँ पर 1 लाख को 9000 से मल्टीप्लाई किया है और 1000 से डिवाइड कर दिया है, तो प्रीवियस बिल की एंट्री सी आ गई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 4725,000 में से ये 9 जो पेंटा जीरो है उसको माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 38,25,000। ठीक है जी, 38,25,000। तो ये आपके पास एंट्री ई आ गई है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एंट्रीज की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री में वो क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ ₹3 लाख वाज विद हेल्ड इन लास्ट बिल ड्यू टू वेटिंग टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ ब्रिक्स विच इज टू बी रिलीज इन दिस बिल। ये विद हेल्ड का कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से बिल गलत होता है। इसको ज़रा एक दफ़ा आप डिटेल में समझ लें कि ये होता क्या है, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। इसकी वैसे अलहदा से वीडियो है, वो मैं यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, तो आप इसको अलहदा से समझ भी लें कि ये होता क्या है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने कुछ वर्किंग की है। फ़र्ज़ कर लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुआ 460 मिलियन का, टेक्निकल सैंक्शन होगी 500 मिलियन की, और कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सपेंडिचर कर दी हैं 545 मिलियन के। अब ये जो टेक्निकल सैंक्शन है, ये कितनी परमिशन होती है अथॉरिटी को कि वो एक्सटेंड कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पर। अब जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है उसका 10% अथॉरिटी इसमें मार्जिन रखती है कि जो अप्रूवल हुई है उसमें 10% वो इंक्रीज़ कर सकती है बस। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं 460 मिलियन का 10% निकालूं तो वो आ गया 460 + 46 तो 506 मिलियन। अब 506 मिलियन तक की उसको इजाज़त थी, लेकिन उसने क्या कर दिया कि उस मार्जिन में रहते हुए 500 मिलियन की टेक्निकल सैंक्शन कर दी। इसी तरह ये जो ख़र्चा होता है कॉन्ट्रैक्टर ने किया होता है, इसने वैसे तो इस टेक्निकल सैंक्शन के अंदर रहना है, लेकिन इसको भी तकरीबन 4.5% तक ये इजाज़त है कि वो ख़र्चा अपना बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर देखें, इसने भी क्या किया कि अगर 4.5% हम निकालें टेक्निकल सैंक्शन का 500 मिलियन का, तो ये बनता है तकरीबन 22.5 और 500 जमा किया तो 522.5 मिलियन। अब ये 522.5 मिलियन, लेकिन इसको जो टेक्निकल सैंक्शन है वो कितनी है 500 मिलियन, और 22.5 इसने ऐड किया 522.5 हो गया। लेकिन ख़र्चा कितना किसने किया है 545 मिलियन, यानी कि इसने 22.5 मिलियन ज़्यादा किया है। तो अब ये जो 22.5 है ये उसने अब जेब से तो अथॉरिटी ने पे नहीं करना, क्योंकि टेक्निकल सैंक्शन से बाहर वो पे नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करेंगे, इसको विद हेल्ड कर लेंगे। ये अमाउंट है, इसको कहते हैं विद हेल्ड। तो ये अमाउंट जब विद हेल्ड की है तो बिल में इसको फिर कभी किसी अगले दूसरे तीसरे चौथे बिल में जब वो आएगा उसमें इसको रिलीज़ कर देंगे। अब पेपर में क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि अगर आपने अमाउंट विद हेल्ड की है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और अगर विद हेल्ड रिलीज़ की है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ये आपका जब आप बिल बनाते हैं तो मेमोरेंडम का जो पेज है, जैसे ही देखें ये मेरे पास मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट है, इसमें एंट्री ए आप लिख देते हैं, फिर एंट्री बी लिखते हैं, फिर एंट्री सी लिखते हैं। इन तीनों का आप यहाँ सम कर देते हैं, टोटल सम आ गया। अब यहाँ आपने पॉइंट समझना है, अगर तो आपने अमाउंट विद हेल्ड कर लिया है, यानी कि उसके जो पैसे 22.5 मिलियन एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो आपने उसको नहीं दिया, वो आपने रख लिया, तो 22.5 मिलियन बनता है 200
सॉरी, यहाँ आपने उसको लिखना है 225 एंड 000 यानी कि पेंटा ज़ीरो आपने लिखने हैं। अच्छा ये है, अगर आपने विद हेल्ड कर लिया तो इसकी ट्रीटमेंट ऐसे हो जाएगी कि आपके पास ये जो अमाउंट आई थी सम करके ABC को, इसमें से अगर विद हेल्ड किया है तो ये माइनस कर देना है। ये देखें यहाँ पर मेरे पास मैंने ये लिखा भी हुआ है कि G12 यानी कि ये कॉलम G12 है और ये 225 पेंटा ज़ीरो वाला, ये माइनस किया तो ये आ गया। पहली ट्रीटमेंट होगी अगर विद हेल्ड करना है। अगर आपने विद हेल्ड जो किया था वो रिलीज़ करना है, मिसाल के तौर पे यही 225 पेंटा ज़ीरो जो था ये मैंने यहाँ से अब उसको रिलीज़ करना है, तो फिर आपने इसको जमा करना है। मैंने यहाँ रिलीज़ करना है तो मैंने यहाँ 225 और पेंटा ज़ीरो जब जमा किया तो मेरे पास ये यहाँ पर एंट्री K बनेगी। तो इस तरह करके आपने इसकी ट्रीटमेंट करनी है कि या तो आपने इस में विद हेल्ड करना है, अगर विद हेल्ड करना है तो माइनस कर देना है, अगर आपने विद हेल्ड रिलीज़ करना है फिर इसको जमा कर देना है। हाँ, अगर वो दोनों दे दे कि विद हेल्ड इतनी अमाउंट की थी उसका इतने % आपने रिलीज़ करना है, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने, वो ये भी कह सकता है ना कि 2,25,000 मिसाल के तौर पे आपने रिलीज़ करना है, ठीक है, या आप 2 लाख रिलीज़ कर देना है, तो आपने उतनी % यहाँ पर निकाल के उतनी यहाँ से आपने रिलीज़ यानी कि फिर उसने प्लस करनी है। अगर रिलीज़ करना है फिर प्लस करनी है, अगर अमाउंट विद हेल्ड कर लेनी है फिर माइनस करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट था। मेरे ख्याल से अब आपको इसकी एम्बिग्विटी क्लियर हो चुकी होगी। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। शुक्रिया। अब यहाँ पर देखें, इस विद हेल्ड से पहले आपने एंट्री A लिखा था, वहां से एंट्री A उठाई, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये एंट्री A था 55192340, तो यहाँ पर देखें सेम एज इट इज एंट्री A आ गई। फिर एंट्री B है 16201915, तो यहाँ से आपके पास ये एंट्री B थी 16201915 बिल वाले में, तो वहाँ से एंट्री B आ गई। उसके अलावा एंट्री C है, एंट्री C भी अभी आपने कैलकुलेट की थी 472500, तो ये आपके पास एंट्री C आ गई। इन तीनों को जमा किया तो ये देखें यहाँ पर लिख रहा है टोटल आइटम 1 2 3 को प्लस करें तो ये आपके पास 76 11 92 55 आ गया। अब इसमें चूंकि विद हेल्ड है, विद हेल्ड चूंकि रिलीज किया जा रहा है, इस वजह से हमने उसके बिल में वो जमा करना है, तो 3 लाख रुपया जमा कर दिया। तो ये 76 11 में जब 3 लाख को जमा किया तो आपके पास 76 41 92 55 ये आ गया। ठीक है जी। अब ये तो आपको पता चल गया कि बैलेंस अप टू पेमेंट आइटम यानी कि एंट्री जो K है वो आपकी आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट कुछ डिडक्शंस होती हैं। 3 डिडक्शंस हैं जो कि इसमें से आपको माइनस करनी है। वो कौन कौन सी हैं? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जो यहाँ पर मोबिलाइजेशन एडवांस है जो कि ये वाली फिगर थी, ये आपने एक तो माइनस करनी है। दूसरा ऑलरेडी पेड फर्स्ट रनिंग बिल, वो वाला आपने माइनस करना है। ठीक है जी। तीसरा प्रीवियस एंट्री C, ये 3 आपने यहाँ डिडक्शंस करनी है। इनको मैं दोबारा बता देता हूँ। एक सिक्योर एडवांस की, एक ऑलरेडी पेड जो प्रीवियस बिल में हो चुका है वो, और तीसरा यहाँ से प्रीवियस एंट्री C। इन तीनों को जमा किया तो ये यहाँ पर बन रहा है 37585080। अब इसको माइनस कर दें, इसमें से 76419255 में से माइनस किया तो ये आपके पास 388347175 आ गया। इसको यहाँ फार्मूला लगा के मैंने राउंड किया हुआ है। अच्छा, अब ये तो बात होगी कि यहाँ आपके पास टोटल ये आ गया। अब लास्ट एंट्री है, यहाँ पर लास्ट एंट्री में वो कह रहा है डिडक्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट एट 5% एंड इनकम टैक्स एट 7%। सिक्योरिटी आपने 5% काटनी है और इनकम टैक्स आपने 7% काटना है। अब ये जो इनकम टैक्स है ये आप किसका काटते हैं? इनकम टैक्स इस टोटल अमाउंट का काटा जाएगा। ये जो 388347175 था, इसका 7% आपने काटना है, ये आपके पास इनकम टैक्स आ जाएगा। और जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आपने
ये एंट्री एफ की काटनी है, ठीक है जी। तो एंट्री एफ ये 48507260 था, तो यहाँ से आपने इसका जो 5% है वो ले लिया। अब इन दोनों को आप जमा करें तो ये आपके पास जो अमाउंट आती है वो आती है 5143,755 जो कि ये लिखी हुई है। इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया। अब इस अमाउंट में से जो टोटल था उसमें से ये डिडक्शंस माइनस कर ले। तो जो डिडक्शंस माइनस करेंगे तो ये बाय चेक टू कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आ जाएगा और इसी को आप अपना करेक्ट ऑप्शन समझेंगे, सॉरी आंसर समझेंगे, ठीक है जी। तो ये बिल था जो कि ट्रेजरी एजीपी वालों का पेपर में पब्लिक वर्क्स के आया था। तो यहाँ पर ये मैंने आपको करवा दिया सीजीपी और एजीपी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।